चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त हैं। एकदम मस्त हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए सब लोग ठीक ठाक है ना? हाँ, कल का एग्जाम्पल हम लोग जो देख लिए थे प्रैक्टिकल, ठीक है, पॉइंट को हम लोग जो देख लिए थे उसको आप लोग डेली घर पे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा बीच बीच में हम लोग थ्योरी भी पढ़ते रहें क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कल का लास्ट जो एग्जाम्पल था प्रैक्टिकल का, कहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे? कल मैंने आपको क्लास सेलेक्टर का प्रैक्टिकल दिखा दिया था। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हमने आपको एक नाम बताया था, डिसिडेंट सेलेक्टर। डिसिडेंट सेलेक्टर का मतलब होता है, जब हम डिसिडेंट सेलेक्टर में हम लोग करते क्या हैं, जब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की बात करते हैं कंटेंट में। जब हम थोड़ा सा स्पेस की बात करते हैं कंटेंट में, तो वहां पे हमें क्या होता है, डिसिडेंट सेलेक्टर की बात होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है पीयूष शुक्ला, और सबका हो जाएगा प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोड यहाँ पे इसीलिए हर चीज का कोड कर दे रहे हैं। बाकी आप लोग कोडिंग के माध्यम से एक एक बार अगर जहाँ पे डाउट हो रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ओके, रिवाइज हम लोग जरूर करते रहेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, इन्होंने बताया दो सेलेक्टर के बीच में जो हमारा काम करता है उसी को हम लोग डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग डिसिडेंट सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, आइए जल्दी से हम लोग करते हैं। चलिए, कलर भी हो गया था, बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग चलते हैं, डिफाइन करते हैं कंटिन्यू टास्क को, ठीक है, और टास्क को आगे लेके चलते हैं। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए भाई, सब लोग लाइव आ जाइए फटाफट, क्लास स्टार्ट हो गई है। बहुत तेजी से प्रैक्टिकल का पोर्शन कंप्लीट करो, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं, डिसिडेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। बस वही काम करेंगे, HTML से अपनी कहानी हम शुरू करते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग करते चले आए हैं HTML से, ठीक है। हम लोग HTML स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, HTML टैग हमने लगा दिया। HTML टैग लगाने के बाद सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अमित शुक्ला, अमित शुक्ला एक बार फिर से ट्राई करो भैया, सबका आ गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं आप स्पेस वगैरह ना दिए होंगे, एक बार उसको चेक कर लो। नहीं, बिल्कुल हम बताएंगे, पहले एक बार नया एग्जाम्पल देख लो, जो डाउट रहेगा उसको फिर हम क्लियर करेंगे। इस बार हम संडे को 2 घंटे क्लास लेंगे, परेशान मत होइए। तो डाउट क्लियर करेंगे और नया टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और संडे को पढ़ना सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे लगाया, हेड ओपन कर लिया, फटाफट देखो भाई, टाइम हो जाता है बहुत जल्द, ठीक है, बहुत अभी सिलेबस है, पूरा करना है जल्द से जल्द। हमने हेड लगा लिया। हेड लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हेड के बाद यहाँ पे हमने बताया था स्टाइल टैग, ठीक है। हाँ, जिनका हो गया है कोडिंग भेज दो उनको, क्योंकि अगर तब भी ना हो तो हम तो बताएंगे यार, काहे परेशान होते हो, ठीक है। हम हैं तो कोई गम नहीं है भाई, हम पहले ही बताए थे ना। तो एक बार आपस में एक दूसरे से, ठीक है, कोडिंग वगैरह देख के कर लीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। हमने यहाँ पे स्टाइल टैग को डिफाइन कर लिया। स्टाइल टैग जैसे हमने डिफाइन किया, आपको पता होगा स्टाइल के अंदर हमें क्या करना है, OL टैग को डिफाइन करना है। यानी हम यहाँ पे आते हैं और OL को लिख लेते हैं। OL हमारा रिप्रेजेंट करता है OL LI,
ठीक है। OLLI में हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं OLLI, ठीक है। OLLI को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, बिल्कुल OLLI हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और कलर को भी यहीं पे हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया, कलर को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। मान लो हमने ले लिया रेड, क्या ले लिया हमने यहाँ पे, कलर को डिफाइन कर लिया, रेड कलर, बंद कर दिया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्टाइल टैग को बंद कर देंगे, स्टाइल टैग को क्या कर देंगे, हमने क्लोज कर दिया। स्टाइल को क्लोज करने के बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। ओके, हमारा हेड बंद हो गया। जैसे हमने हेड को बंद कर दिया, हमारे पास मेन टॉपिक है बॉडी टैग। जैसा कि अभी तक इसी के अंदर सारी कंडीशन को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, अब हमने कर दिया। स्टाइल एंड हेड को हमने क्लोज कर दिया, बिल्कुल क्लोज हो गया। बॉडी ओपन हुआ, बॉडी के अंदर क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे OL टैग। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग OL टैग को ले लेते हैं। कौन सा टैग ले लेते हैं, OL टैग यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, बॉडी के अंदर OL नाम का टैग हमने डिफाइन कर दिया। अब OL में हमको LI लगाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था। LI में क्या रखना है, DBMS हमने यहाँ पे रख दिया। हमने यहाँ पे DBMS रख दिया। ओके, क्या रख दिया, और LI को यहीं पे हमने बंद कर दिया। सब लोग खूब ध्यान से देखते रहो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने यहाँ पे OL टैग को के स्थान पे UL टैग डिफाइन कर लिया, और UL टैग में LI हमने डिफाइन कर लिया। और LI किस लिए हमने डिफाइन किया आपको पता ही होगा, लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे LI लगाया, और LI में हमने दे दिया सपोज दैट SQL। SQL एक सर्वर होता है, SQL एक सर्वर होता है, और हमने LI को बंद कर दिया। और हमने क्या किया, LI को बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे LI ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया, LI ले लिया। हाँ बिल्कुल, हमने क्या ले लिया, LI ले लिया। अब LI में हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पाइथन ले लिया, चलो पाइथन हो गया, LI बंद हो गया। पाइथन ले लिया, LI बंद हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अब हमने क्या किया भाई, अब हमने क्या किया, UL को बंद कर दिया। UL बंद हो गया, OL बंद हो गया ना। फिर क्या करेंगे, बॉडी बंद करके HTML बंद कर देंगे। बंद कर दिया, Ctrl+S से सेव कर लिया। current.html, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं।
कोडिंग सब लोग ऐसे ही करिएगा, ओके, कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपके सामने आ गया, यही होता है डियर, बिल्कुल मैंने आपके सामने यही चीज ला लिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल आप लोग इसी को देख लीजिए, हमने जो जो चीज यहाँ पे किया है वो सारी चीजें आपको मिल गई। जल्दी से बताएं, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, अमित, क्या नाम है, मनोज, सबका आंसर ऐसे ही आता है। यही हमारा क्या है भैया, यही हमारा क्या है, ओएल टैग है और यूएल टैग है। ओएल टैग में मैंने एक ही चीज लिया था और यूएल में हमने दो चीज लिया था, इसलिए ऐसे ही आपको मिलेगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिकल करते रहना है ना। एक बार में हो तो परेशान बिल्कुल मत होना, 2 बार हम लोग करेंगे, 3 बार हम लोग करेंगे, जब तक क्लियर ना हो तब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए सबका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट बिल्कुल मिलेगा, एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा भाई, काहे बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग परेशान होते हो तो पता है कुछ भी नहीं समझ में आता है। चलिए, कोडिंग एकदम सही है अमित, कोडिंग देख लो भाई, कोडिंग के लिए तुम परेशान हो, हम कोडिंग दिखा दे रहे हैं, कोडिंग में कुछ नहीं है, बस देख लो कोडिंग को। चलिए, इनका कहना है सर कोडिंग दिखा दीजिए। कोडिंग देखिए अमित, कोडिंग यही है, हमने जैसा लिखा है ऐसे ही कोडिंग होती है। बिल्कुल सबका आएगा भाई, सबका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए, एकदम डिफाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी है ये नहीं है। ठीक है, चलिए, पॉइंट भी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, जल्दी बोलो भाई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ऑल पॉइंट्स क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं, बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे अब और फिर से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके आते हैं, थोड़ा सा चाइल्ड सेलेक्टर की बात कर लें। हमने आपको चाइल्ड सेलेक्टर पढ़ाया भी था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आइए चाइल्ड सेलेक्टर की बात करते हैं। इसमें स्टाइल टाइप में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसमें चाइल्ड टाइप में हम लोग स्टाइल में क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेंगे, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में हमने क्या रखा, स्टाइल टाइप इक्वल टू, स्टाइल टाइप इक्वल टू, हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, टेक्स्ट सीएसएस। ओके, चलिए ये काम मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, स्टाइल में हमने ये डिफाइन कर लिया, डिफाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड को डिफाइन करेंगे। यूएल और एलआई की बात कर लें, ओएल और ओएल एलआई, ओएल एलआई की हम बात कर लें और यहीं पे हम लोग अपना वर्क स्टार्ट कर लें। ओके, चलिए
इतनी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल पीयूष शुक्ला, बहुत अच्छा आपने बताया। ग्रेटर देन सिंबल से इसको डिफाइन करके कलर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हुए हैं। कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर जो भी लेना चाहते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। कलर हमने क्या ले लिया? ग्रीन ले लिया। ओके, ग्रीन लेने के बाद और इसके अंदर कुछ नहीं रखना है, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। ब्रैकेट हमारा जैसे क्लोज हुआ, स्टाइल बंद हो जाए, हेड बंद हो जाए और बॉडी ओपन हो जाए। स्टाइल बंद, हेड बंद, स्टाइल बंद, हेड बंद और बॉडी ओपन। बॉडी को हमने क्या किया? ओपन कर लिया। ठीक है, ओके। चलिए, हमने बॉडी को जैसे ओपन किया, अब इसके अंदर हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमने पहले क्या लिया है? ओएल टैग लिया है। हमने पहले ओएल टैग को डिफाइन कर लिया। हमने इसके अंदर क्या किया? ओएल को डिफाइन कर लिया, जैसा कि इसके पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट बताया था, सबको खूब पता होगा। हम ओएल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सब लोग। हमने यहाँ पे ओएल को डिफाइन कर लिया। हमने क्या किया? ओएल टैग को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ओएल के अंदर हमको एक लिस्ट बनाना है भाई। लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग लगाते हैं? एलआई टैग लगाते हैं। और कोई मान लो पब्लिकेशन का नाम दे देते हैं, और पब्लिकेशन का नाम है बहुत कुछ है भाई, जैसे मान लो, ठीक है, राधा पब्लिकेशन। ठीक है, और एलआई में हमने एक पब्लिकेशन का नाम दे दिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं। ठीक है, तो हमने एलआई में क्या डिफाइन कर लिया? हमारा जो पब्लिकेशन का नाम है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एलआई के अंदर। चलो, RA राधा। ठीक है, चलिए, राधा पब्लिकेशन, ओके, राधा पब्लिकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, एलआई को हमने यहीं पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एलआई को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम पहले यूएल टैग लगाएंगे। यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो हमने पहले क्या किया? यूएल टैग लगा दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमने डिफाइन कर लिया यूएल टैग। चलिए, यूएल टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब इस टैग के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है? इस टैग के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है? चलिए, हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया एलआई के साथ लैंग्वेज का नाम ना। यूएल टैग हमने लगाया और एलआई टैग में हमने लैंग्वेज का नाम लिखना शुरू कर दिया। एलआई लिया, सबसे पहले सी लैंग्वेज, चलिए सी लैंग्वेज हो गया, एलआई बंद कर दिया। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर हमने एलआई ले लिया, C++, फिर हमने एलआई को बंद कर दिया, कोई दिक्कत? फिर हमने क्या किया? एलआई को बंद कर दिया। ठीक है, जैसे हमने एलआई को बंद कर दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया। अब इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? ठीक है, अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? यूएल टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? यूएल टैग को बंद करके ओएल टैग इस्तेमाल करते हैं ना। चलिए, यूएल टैग को हमने क्लोज कर दिया, यूएल टैग बंद हो गया। अब सेम यही प्रक्रिया हम लोग ओएल टैग में अगर लगा दें तो हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया? ओएल टैग टाइप कर दिया। फिर से एलआई हमने इस्तेमाल कर दिया। अब एलआई के अंदर हमको मान लीजिए
ये समझ में आ गया। अब हम और भी कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। CSS हमने दे दिया, चलो हाँ हमने यहाँ पे CSS दे दिया, Li बंद, Li हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, Li हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, Li के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर से एक बार Li ले लेते हैं। और भी लिस्ट बढ़ाना है, बिल्कुल ले लो। CSS के बाद हमारा जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट। चलिए बस इतनी लिस्ट हमने बना लिया। Li बंद कर दिया, Li बंद हुआ, OL हमारा क्लोज हो गया। OL हमारा क्लोज हो गया। ओके, जैसे हमारा OL क्लोज हुआ वैसे हम लोग क्या करना शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे। OL हमारा बंद हो गया, बॉडी ओपन है, हमने बॉडी को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष शुक्ला बिल्कुल बता रहे हैं क्या है। ठीक है, चलिए बॉडी क्लोज हो गया, हमने बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, बॉडी बंद करने के बाद HTML बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। ठीक, बॉडी बंद, HTML बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, सेव करने का तरीका सबको पता है, बार बार तुम्हें बताना है नहीं। फाइल का नाम दे दीजिए, कारण के बाद किसी का नाम है, मान लो राजन .html। फाइल हमारी सेव हो गई, फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। आइए देख लेते हैं। ये देखिए डियर, हमारा ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, हमने अभी बताया। यही हमारा चाइल्ड सिलेक्टर है। जैसा हमने यहाँ पे काम किया वैसा वर्क आपके सामने आ गया। देख लीजिए, हमने कलर ग्रीन लिया और यहाँ पे हमने एक बार UL टैग का इस्तेमाल किया, एक बार हमने OL टैग का इस्तेमाल किया। देखिए कि आप लोगों का आउटपुट आया कि नहीं, जल्दी से चेक करो। ठीक है, सब लोग एकदम देखिए ध्यान से, यही हमारा आउटपुट है, यही हमारा आउटपुट है। सब लोग इसको रन कराएंगे और घर पे भी एक बार देखेंगे। ये देखिए, हमने आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए हमने, हाँ अभी आपको बात समझ में आई होगी। इस स्टाइल के अंदर जो हमने टेक्स्ट को डिफाइन किया था वही टेक्स्ट हमारा कलरफुल दिखा। ठीक है, हमने जूम कर दिया, आलिशा जूम करके मैंने बता दिया। पीयूष आपने जो अभी कमेंट किया, हमने यही बताया कि देखिए स्टाइल टैग के अंदर हमने जो डिफाइन किया था वही टेक्स्ट आपका इफेक्ट है। देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट लिख करके CSS। ठीक है, बस वही हमारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है आपको। ओके, चलिए, तो आउटपुट सबका क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग घर पे जितना चीज मैंने आपको बता दिया है वो सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सबका आउटपुट मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग, ठीक है, नया एग्जाम्पल करते हैं। ओके, चलिए, हाँ कोडिंग देख लो सौरभ, कोडिंग देख लो, कोडिंग दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, जिसको कोडिंग में थोड़ा सा डाउट है, हम पहले कोडिंग दिखा देते हैं, हमने कोड कैसे बनाया है। चलो देख लो, हमने कोड देख लिया। सौरभ, कोड को आपको देखना है, जल्दी से देखो, यही कोडिंग है सौरभ, देख लो, इसको मिला लो, यही पूरी कोडिंग है, स्टेप बाय स्टेप चलो मिला लो, या इसको और छोटा कर दें तो और अच्छे से देख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए सब लोग कोडिंग मिला लो फटाफट, जिनको कोडिंग में डाउट है फटाफट सब लोग मिला लो भाई। क्लियर हो गया सौरभ? चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ेंगे यार, तुरंत अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अब हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ाया था एक सिलेक्टर का नाम एडजेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ये क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को एडजस्ट कर देता है ना। थोड़ा सा इसका भी आउटपुट देख लेते हैं, सबसे डिफरेंस रहेगा ये, कैसे रहेगा ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके चलो बिल्कुल। अच्छा, हेड के बाद आपको सबको पता है कि हम लोग हेड के बाद स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं, और स्टाइल को डिफाइन करते हैं यानी स्टाइल टैग के अंदर सारी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं डिफाइन। क्यों? क्योंकि सीएसएस है, और सीएसएस में पूरी प्रॉपर्टी का ही काम होता है। अगर उसमें हम कोई चीज नहीं रखेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके चलिए, स्टाइल में हम लोग यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट, वही आपका ऑब्लिक सीएसएस रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्लिक वही क्या रहेगा, सीएसएस रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है चलो, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहले इसको इतना हटा दो, अब यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस एडजस्ट सिबलिंग सिलेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। कंबाइन टू सिलेक्टर, कंबाइन टू सिलेक्टर की इसमें बात होगी। दो सिलेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे आइए देखते हैं, H2 प्लस P। ठीक है चलो, यहां पे हमने कंबाइन कर दिया H2 प्लस P। ठीक है, H2 प्लस P हमने यहाँ पे कंबाइन किया, और हमने करली ब्रैकेट को क्या कर लिया, ओपन करके एंटर कर दिया। इतना करते ही कलर को आपको डिफाइन करना है, तो कलर हमने ले लिया, हमने कलर ले लिया। कलर कौन सा लेना है, कुछ भी ले सकते हो, ब्लू रेड पिंक कुछ भी ले लो। चलो ले लिया हमने रेड। ठीक है चलो, कलर भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने कलर भी डिफाइन कर लिया। अब जस्ट कलर के बाद हमको फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, ऐसा भी कुछ करना है तो बिल्कुल हमको करना है। फॉन्ट साइज हमने ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लिया। फॉन्ट साइज की बात करें तो हमने फॉन्ट साइज को भी डिफाइन कर लिया। फॉन्ट साइज को भी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, फॉन्ट साइज को हमने डिफाइन कर लिया। फॉन्ट साइज में हमको क्या रखना है, हमने वो भी रख दिया। फॉन्ट साइज मान लीजिए हमने रख दिया 20px। क्या रख दिया, 20px। फॉन्ट साइज में हमने क्या डिफाइन कर लिया, 20px हमने ले लिया। ठीक है चलिए, टेक्स्ट लाइन की बात करें तो टेक्स्ट लाइन भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस से इसको हम लोग ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की बात कर लिया भाई। लिख दिया हमने टेक्स्ट अलाइन।
हमने टेक्स्ट अलाइन को डिफाइन कर लिया। और टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या होना चाहिए? टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए भाई। टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या होना चाहिए? सेंटर। ओके, सेंटर होना चाहिए। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब हमने क्या किया, बीच में क्या नहीं लगाना है? बिल्कुल लगाया तो हूं यार, क्या और नहीं लगाना है बताओ? क्या नहीं लगाना है बीच में? ये हो गया। अब हम यूएल को डिफाइन कर लेते हैं। अब हम लोग यूएल को डिफाइन कर लेते हैं। यूएल टैग क्या होता है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं यूएल। और यूएल के अंदर हमको रखना क्या है? यूएल डॉट एबीसी रख लेते हैं। एबीसी रख लेते हैं। यूएल डॉट एबीसी हो गया। ठीक है, इतना डिफाइन करके और यहीं पे हमको क्या करना है? प्लस पी करना है। हमने यहाँ पे प्लस पी कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। चलिए, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम कलर इसमें मान लो फिर से ले लेते हैं। कलर क्या ले लेते हैं? फिर से ले लेते हैं कलर। हमने कलर को डिफाइन कर लिया। कलर हमारा क्या होना चाहिए? कलर हमारा होना चाहिए, इस बार मान लो रेड था, हमने ग्रीन ले लिया। चलिए, हमने ग्रीन कलर ले लिया भाई। ग्रीन कलर डिफाइन करने के बाद टेक्स्ट की साइज वगैरह जो भी रखना है रख सकते हो, नहीं रखना कोई बात नहीं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। करली ब्रैकेट को बंद करने के बाद स्टाइल टैग बंद हो जाता है, हेड टैग बंद हो जाता है, जैसा कि अभी तक हम लोग कर चुके हैं। हमने स्टाइल को बंद कर दिया, हेड को बंद कर दिया। अब मेन पॉइंट जो आता है हमारा मेन, वो क्या होगा? तुरंत बॉडी टैग को हमने ओपन कर लिया भाई। क्या कर लिया? बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया। हमने यहाँ पे बॉडी टैग को डिफाइन कर लिया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे? बॉडी टैग डिफाइन करने के बाद बॉडी के अंदर हमें जो भी कुछ रखना है हमने उसको रख दिया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल अभी आपको दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बॉडी के अंदर हमें क्या रखना है? सपोज दैट बॉडी के अंदर हमें क्या रखना है? मान लीजिए हमको हेडिंग डिफाइन करना, हमने हेडिंग डिफाइन कर लिया। चलो, हमने यहाँ पे S2 टैग लगा के, S2 टैग हमने यहाँ पे लगा के अब हेडिंग के अंदर हमको जो भी कुछ रखना हमने लिख दिया। वेलकम, ठीक है, या यूनिक ऑनलाइन गुरु, ठीक है, ऐसा में हमने कुछ लिख दिया यूनिक। चलिए, यूनिक ग्रुप हमने लिख दिया, यूनिक ग्रुप। ठीक है, S2 हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि हेडिंग हमने ओपन किया है। ठीक है, पैराग्राफ लगाना है तो पैराग्राफ ले सकते हो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब क्या करेंगे? हमको यूएल के अंदर ध्यान रखिएगा, जिस नाम की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया है पहले से, उस प्रॉपर्टी को यूएल टैग में हमको रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सीधा सा एक काम कर दिया, क्या पता है? पैराग्राफ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरा में कुछ भी लिख लो, प्रयागराज। चलिए, प्रयागराज हो गया। ठीक है, पी को हमने क्लोज कर दिया।
प्रयागराज, और पी को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, पी को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। आई बात समझ में, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी को उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली उसी में हम लोग रख देंगे, यानी यूएल क्लास के अंदर। यूएल क्लास के अंदर अगर उसको हम नहीं रखते हैं वो चीज दिखेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यूएल क्लास को हमने डिफाइन कर लिया। यूएल क्लास को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। यूएल क्लास इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या रखा था याद है, हमने अभी यहीं पे कहीं कुछ रखा था ना, हाँ, यूएल क्लास को हमने डिफाइन किया, यानी यूएल डॉट एबीसी। क्या हमने डिफाइन कर लिया, यूएल क्लास के अंदर हमने यहाँ पे वही चीज डिफाइन किया जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, डॉट एबीसी हमने लिख दिया, डॉट एबीसी। ठीक है, अब ये हमारा क्लास क्या किया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने जो यूएल टैग में डिफाइन किया था उसको हमने यहाँ पे यूएल के अंदर क्लास में डिफाइन कर दिया। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही होगी। क्यों हमने यहाँ पे इसको रखा, क्योंकि इसके पहले हमने यूएल टैग के अंदर क्या किया था, इसी नाम से एक हमने प्रॉपर्टी बनाया था, यानी डॉट एबीसी। ठीक है, और डॉट एबीसी को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना करने के बाद अब हमको एलआई यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। एलआई मतलब लिस्ट डिफाइन कर लेना है, और इस लिस्ट के अंदर हमें जो भी कुछ रखना है बिल्कुल आप रखते चलिए, बिल्कुल रखते चलिए। एलआई में हमने क्या दे दिया भैया, पहला इन केस हमने एलआई में दे दिया जावा। क्या दे दिया, जावा दे दिया। एलआई क्लोज कर दिया। और एलआई लगाना है तो बिल्कुल लगा लो भाई, और एलआई लगाना है तो लगा लो। जावा के बाद हमने दे दिया डॉट नेट, एलआई क्लोज हो गया। डॉट नेट हुआ, एलआई क्लोज हुआ। इसके बाद और भी हमको एलआई लगाना है तो लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो यूएल टैग को बंद कर दो। किसको बंद कर दो, यूएल टैग को हमने क्लोज कर दिया। जैसे हमने यूएल टैग को क्लोज किया, एबीसी को इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि लिखें, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है पीयूष शुक्ला, और लिखना ही चाहते हो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्स्ट है तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब हमारा क्या ओपन है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद हो जाए। HTML ओपन है, HTML बंद हो गया। ओके, सेव कर लो फट से, तुरंत सेव करो, और इसको रन कराते हैं हम लोग। फाइल में चलिए, सेव एज पे चलिए। राजन के बाद अर्पित नाम है किसी का, डॉट HTML सेव हमने कर दिया। जल्दी से रन करा लें। अर्पित डॉट HTML, सब लोग एक बार कोडिंग मिला लो फट से, सबको कोडिंग दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, यही कोडिंग है, इस कोडिंग को आप लोग मिला लीजिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दिया, डिफाइन करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें कोई चीज बचा नहीं है, तो इसी तरीके से आज हमने आपको ये भी टैग पढ़ा दिया। कल हम आपको थोड़ा सा जनरल सिबलिंग टैग बता देंगे, सेलेक्टर बता देंगे, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और मे भी
लगभग सारा सिलेक्टर का आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और घर पे खूब इसका प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। घर पे अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बातें दिक्कत गड़बड़ हो जाएंगी। ताकि हमारी बात ध्यान से सुन लो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। घर पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। सब लोग, सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं है, कॉपी पर अपना कई बार ड्राई रन कराया करिए। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सारा सिलेक्टर बताया हूं भैया, सारा सिलेक्टर बताया हूं यार। ठीक है, सब कुछ मैंने बताया। इसके पहले डिसीडेंट बताया था, फिर आपका अर्जेंट लेबलिंग बता दिया, अब आपका जनरल बचा हुआ, इसको कल बता देंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलो यार। कल हम लोग सिलेक्टर का किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल करके एक आध टॉपिक शुरू कर देंगे। इस बार संडे को 2 घंटे पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे, जो आपका 2 दिन का छूटा है उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। ओके, चलिए, इस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते रहेंगे अपने समय से। ओके डियर, सबको बाय बाय, मिलते हैं अपने टाइम से और फिर बातें होती रहेंगी। ठीक है, सब लोग खूब बिंदास अच्छे से पढ़ो। सबको हमारी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़कर आओ, बस कोई भी दिक्कत हमसे पूछो, हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, हाँ, चलिए। अच्छा ठीक है, उसको भी बता देंगे, परेशान ना रहो, बता देंगे। तुम लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो हम तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है।